नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मई का सीपीआई इंडेक्स आ गया है। अभी तक आपके अप्रैल के ही लेबर ब्यूरो के वेबसाइट पे शो कर रहे थे, लेकिन फ़िलहाल अभी अभी का अपडेट है कि आपका मई का सीपीआई इंडेक्स आ गया है और सीपीआई इंडेक्स के अकॉर्डिंग कितना डीए बढ़ रहा है, तमाम चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और ये जो आपका डीए है, इसमें भी गड़बड़ घोटाला चल रहा है, उस पे भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो लेबर ब्यूरो का जहाँ पे आपका सीपीआई इंडेक्स जो है वो दिखाया जाता है, वहाँ पे देखिएगा, इसके वेबसाइट पे आइएगा, लेबर ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे आइएगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो मई का है, मई का इंडेक्स वो 139.9 आ गया है। आप देख सकते हैं मई का। इससे पहले आपके जो है वो अप्रैल तक की ही आए थे। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं 139.9 के बिहाफ पे कितना आपका जो डीए है वो बनता है। देखिएगा, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ठीक है, वन मई का 139 पॉइंट यहाँ पे एक मिनट, हाँ यहाँ पे एक मिनट, ये आपका बन रहा है कितना, ये देखिएगा 139.9 अगर आपका इंडेक्स बन रहा है तो आपका जो डीए बन रहा है 52.91, यानी कि 52.91 का मतलब वो ये हो गया कि 53% आपको डीए मिलेगा। चूँकि 52.50 जैसे ही होगा वो 53 में कन्वर्ट हो जाता है, 50 के ऊपर जितना भी होता है वो अगले राउंड फिगर में चला जाता है। लेकिन जून का अभी तक इंडेक्स नहीं आया है। अब देखिए, जून का इंडेक्स कब आता है? जुलाई के लास्ट में आएगा। जुलाई के लास्ट यानी कि अभी महीना चल रहा है, जुलाई का बीच में आ गए हैं, 1-2 सप्ताह के बाद जारी हो जाएगा। सपोज यहाँ पे देखिएगा, अप्रैल से मई जाते जाते हमको कितना देखने को मिला बढ़ोतरी, 0.5 का। तो यहाँ पे भी हम मान लेते हैं कि जून का जो आंकड़ा आएगा वो कितना आएगा, जो आपका आएगा वो भी 0.5 ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे 140.4 कर देते हैं, 140, 39 से 40 हो गया, 0.4 हो गया। तो ये आपका 53.27 बनता है, यानी कि आपका जो डीए है वो कितना बढ़ रहा है, 53.27। तो अगर फिर भी हम नहीं मानते हैं कि 0.5 ही बढ़ेगा, मान लेते हैं कि 1 बढ़ जाएगा, 0.5 नहीं 1 बढ़ जाएगा। तो 1 बढ़ेगा तब जाके कितना हो जाएगा ये भी देख लेते हैं। देखिएगा, 139.9 से बढ़ा के हम कर देते हैं 141 कर देते हैं, ठीक है, 40 1.1 बढ़ा देते हैं, 141 कर देते हैं। फिर भी आपका जो डीए है वो 3.33 ही है, यानी कि कितना भी बढ़ा ले इस बार जून में इंडेक्स, आपका जो महंगाई भत्ता है वो 3% से ही बढ़ता दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं कि क्या इतना महंगाई बढ़ रहा है लेकिन आपका जो डीए है वो क्यों नहीं बढ़ रहा है। इसके पीछे का तर्क मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप इसके वेबसाइट पे ही, लेबर ब्यूरो के वेबसाइट पे ही जाइएगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका जो महंगाई है वो कैसे, यानी कि सीपीआई इंडेक्स है वो कौन कौन से पैरामीटर पे डिसाइड होते हैं। तो आप देखेंगे कि फूड एंड बेवरेज पे आपके 54% जो आपका सीपीआई इंडेक्स अगर 100% है तो उसमें 54% यही सबका रोल होता है बढ़ाने घटाने में, ठीक है। आप सुनते होंगे कि सीपीआई इंडेक्स इतना पॉइंट बढ़ा है, इतना पॉइंट अगले महीने घट गया, अगले महीने इतना पॉइंट बढ़ गया, जिसके अकॉर्डिंग डीए भी ऊपर नीचे होते रहता है। तो अब देखिए, चलो ये सब खाने वाले चीज़ पे ही आपका 54% तकरीबन आपका डिसाइड होता है। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे टोबैको वगैरह, यानी कि ये आप अलग अलग चीज़ खाते हैं, सिगरेट वगैरह, वो आपको डिसाइड करता है उसका कितना प्राइस वगैरह बढ़ा, वो 3% के तकरीबन। पहनते हैं क्लॉथिंग वगैरह, ये आपके या जूता वगैरह, वो 7% उससे डिसाइड होता है कि उसमें कितना बढ़ोतरी हुआ तो आपका बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हाउसिंग की बात करें तो हाउसिंग में थोड़ा कम ही है, लेकिन इसमें तो नहीं दिखाया गया है, यानी कि हाउसिंग उतना इसमें कारगर नहीं है बढ़ाने में, जबकि हाउसिंग ही सबसे बड़ा मेन कारण है महंगाई का। आप कहीं भी शहर में जाते हैं तो आपका किराया कितना देना पड़ता है, 12 से 15 हज़ार, या कहीं पे 8 हज़ार 7 हज़ार, लेकिन वो उतना महंगाई में नहीं जुटता है। और उसी तरीके से अगर हम बात करें इंटरनेट का हाल ही में किराया, आप जानते हैं कि जो टैरिफ है उसका दाम कितना बढ़ गया। इंटरनेट हर किसी के मोबाइल में है, हर किसी के मोबाइल में 2 GB नेटवर्क नेट रहता ही है। तो उसका महीने का कितना खर्चा है, मोबाइल फ़ोन कितना खर्चा हो रहा है खरीद रहे हैं, तो वो सब इसमें
नहीं जुट रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो आपके आंकड़े आ रहे हैं वो कम दिखा रहे हैं और आपके महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। इसके पीछे की वजह यही है कि जो ये सब जो आंकड़े हैं ये पहले डिसाइड हुआ करते थे जब इंटरनेट नहीं था, उस तरीके से लोग रेंट पे नहीं रहते थे, उतना सब अपने घरों में रहते थे। तो पहले वाला पे ही पैटर्न पे ही आजकल डीए डिसाइड हो रहा है। अब इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, चूँकि आप जानते हैं कि आप जितना खाते नहीं है उससे ज़्यादा आपको रेंट देना पड़ता है। आप अगर दिल्ली वगैरह में रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10 से 12 हज़ार आपको रेंट ही है, और खाने में कितना खर्च है। अकेले अगर रह रहे हैं तो खाने में 4 से 5 हज़ार, मैक्सिमम 6 हज़ार, यानी कि जितना रेंट है उससे आधा में आप खा रहे हैं। लेकिन अब महंगाई, रेंट वाला फैक्टर आ ही नहीं रहा है और आपका खाने वाला फैक्टर आ रहा है, और खाने वाला कम आपका खर्चा हो रहा है वो आपके फैक्टर में काउंट हो रहे हैं, और जो ज़्यादा खर्चा हो रहा है वो आपके फैक्टर में काउंट ही नहीं हो रहे हैं। आपके इंटरनेट का खर्चा महीने का 1500 2000 होगा, ब्रॉडबैंड वगैरह ले रहे के होंगे काम करने के लिए, तो उसका खर्चा जोड़ ही नहीं रहा है। हालांकि इंटरटेनमेंट वगैरह में वो लोग जोड़ते हैं, तो इंटरटेनमेंट में कितना आप देख सकते हैं कि बहुत कम ही आपको यहाँ पे रिक्रिएशन एम्यूजमेंट में देखिएगा कितना जोड़ते हैं, 1.37%। लेकिन क्या ये खर्चा है आप इंटरटेनमेंट के लिए, मूवी वगैरह देखने के लिए इतना ही, या आप अपने काम के लिए इंटरनेट के लिए इतना ही खर्चा करते हैं? हमको तो लगता है जितना खाना खाते हैं उससे ज़्यादा आपका यही सब में खर्चा होता है, लेकिन सरकार इसको नहीं मानती है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें गड़बड़ घोटाला है। और इन सब चीज़ों को जो मेजर हाउस रेंट हो गया या ये इंटरनेट से संबंधित चीज़ें हो गया, ये सब जो ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा खर्चा हो रहा है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, 1 किलोमीटर के लिए 50-50 रुपया भाड़ा लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको भाड़ा ट्रांसपोर्टेशन में आप देखेंगे कि बहुत कम ही जोड़ा जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो मुझे लग रहा है कि ये जो सीपीआई इंडेक्स निकालने वाले होते हैं इनको रीस्ट्रक्चर करनी चाहिए कि कहाँ पे एक्चुअल में चीज़ें ज़्यादा खपत हो रही है, कहाँ महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, उसको इंक्लूड करनी चाहिए, ना कि पहले ज़माने पुरातात्विक ज़माने का ही ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है कि इनबैलेंस हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल धरातल पे जाइएगा तो आपको हाउस के लिए 12,000 खर्चा करना पड़ता है। सरकार आपको अगर सरकारी जॉब में है तो आपको कितना देती है, 1200 रुपया देती है, 1600 रुपया देती है, 2000 रुपया देती है, और एक्चुअल में आपका 12,000 खर्चा होता है। तो ये सब मिसमैच होने की वजह से त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है अभी भी। तो इन सब चीज़ों को मुझे लग रहा है कि हम इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना समझते हैं, अगर हम एक जागरूक नागरिक हैं तो इतना तो समझते हैं कि चीज़ें धरातल पे वो नहीं हैं जो ये कैलकुलेट करके देते हैं। कैलकुलेट कोई अच्छा व्यक्ति करता है जिसका कि सैलरी 50,000 या 5 लाख होता है, और जहाँ जिस पे इम्प्लीमेंट होता है उसकी सैलरी 5,000 10,000 20,000 होती है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उनको देखनी चाहिए कि एक्चुअल धरातल पे क्या चीज़ें घटित हो रही है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।